चैत्र नवरात्र है नव दुर्गाओं के आशीर्वाद का अवसर और हर वर्ष की भांति हमारे संस्थान में नवचंडी पूजा का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर अपने कष्टों को दूर कर नव दुर्गाओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क कर अपनी पूजा जरूर बुक करवा लें। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिवानी और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज फिर से मैं एक बार सूर्य का राशि परिवर्तन लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि सूर्य की सम राशि है। 15 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन कर अपनी अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। जब सूर्य दिशा बदलता है तो जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती है। 15 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वे सामाजिक विचारात्मक ऊर्जा अब तक जो दे रहे थे वे मीन राशि में प्रवेश कर भावनात्मक परिपक्वता, आध्यात्मिक झुकाव और आंतरिक स्पष्टता देंगे। ये गोचर केवल बाहरी परिवर्तन ही नहीं, अंदर की रोशनी को भी जगाने वाला है। आइए जानते हैं आपकी राशि पर इस गोचर का क्या रिजल्ट रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपके लिए ये सूर्य 5th हाउस के लॉर्ड है और आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान होंगे। खर्च, विदेश, एकांत, आध्यात्मिकता, ये सब कुछ बढ़ने वाले हैं। करियर में कुछ चीजें पर्दे के पीछे तय होती हुई दिखाई देगी। आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, परंतु कुछ समस्याएं भी, कुछ चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में इस समय आ सकते हैं। बच्चों को अपने पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा, परंतु इस समय की कठिनाइयों को आपको खुद ही लड़ना होगा। क्या करें इस सूर्य को प्रबल करने के लिए? तो रोजाना सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम गृणी सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। आय से आपको सहायता मिलेगी, नेटवर्क आपका बढ़ेगा और कुछ अच्छे लाभ के संकेत सूर्य देते हुए दिखाई देंगे। प्रभावशाली लोगों से संपर्क आपके काम को अच्छी रफ्तार देगा। फाइनेंशियली भी आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग महसूस करेंगे। माँ का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। उपाय क्या करें सूर्य को प्रबल करने के? तो रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए सूर्य 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। करियर में कुछ अच्छे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। वही करियर में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, पर छोटे भाई बहनों से किसी भी प्रकार का विवाद न करें और अगर विवाद ऑलरेडी चल रहा है तो उससे बड़ा न होने दें। प्रमोशन और जिम्मेदारियों के साथ में वर्क प्रेशर भी अधिक रहेगा, परंतु आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा जिससे आप अपने वर्क प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय प्रभावशाली व्यक्तित्व को और ज्यादा आगे ले जाने का है। सूर्य को मजबूत करने के लिए तांबे का कड़ा पहने। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए सूर्य 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 9th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके लिए करियर, भाग्य वृद्धि और धर्म कर्म की यात्राओं में आपको और अधिक सहयोग प्रदान करेगा। पिता से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, परंतु इस समय अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए आपको एफर्ट्स ज्यादा डालने होंगे। इस समय आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का प्रतिफल भी आपको ही मिले, इस बात को भी आपको सुनिश्चित करना होगा। आपको अपने कुटुंबजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको क्या उपाय करने चाहिए सूर्य को और मजबूत करने के लिए? तो विष्णु मंदिर में दीपक जलाएं। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए सूर्य आपके राशि स्वामी है और 8th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। अचानक कोई परिवर्तन आपको
स्मार्ट देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा, छुपी हुई बातें सामने आ सकती है। वहीं इस समय आपका व्यक्तित्व एरिगेंट ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उतावलेपन में डिसीजन लेने से बचना है। बाकी अचानक यात्राएं, अचानक ट्रांसफर या अचानक कोई जीवन में बड़ा परिवर्तन होने के प्रबल योग हैं। इसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार करें। अब जान लेते हैं कि आपको सूर्य के क्या उपाय करने चाहिए। लाल कपड़ा हो सके तो दान करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। सूर्य आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और 7th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। विवाह और साझेदारी में आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ईगो क्लैश हो सकते हैं। थोड़ा सा ईगो को साइड रख के अपने कार्य को करें। बिजनेस में कभी भी ईगो नहीं करना चाहिए, खर्चे अधिक बढ़ जाएंगे। और कॉन्फिडेंस में अगर कोई भी डिसीजन लिया तो नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। केयरफुल रहें और अपना आत्म मंथन यानी सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो रविवार को गुड़ खाकर घर से निकले। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए सूर्य 11th हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आपको अपनी त्वचा का, आंखों का या स्किन एलर्जी का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। हार्ट से संबंधित समस्या अगर किसी को चल रही है तो बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है और रेगुलर चेकअप कराते रहना है। इस समय लेवल और सर्कल वालों से लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा भी रिस्की निवेश आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए रूटीन के कार्यों को पूरा करें और रिस्की निवेश से बचें। क्या करना चाहिए आपको सूर्य को पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए? तो सूर्य नमस्कार जरूर करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए सूर्य 10th हाउस के लॉर्ड है और 9th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर संतान, शिक्षा और क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। इस समय लीडरशिप की क्वालिटी में आप उभरेंगे। टीचर्स के, पेरेंट्स के, सबके चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। करियर को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने बॉस का भी अप्रिसिएशन मिलेगा, पर उतना ही आपको काम भी मिलता हुआ दिखाई देगा। कभी कभी थकान और कमजोरी का आप अनुभव करेंगे, परंतु आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना रहेगा कि आप अपने सभी कार्यों को सही तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। आपको सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? तो गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड है और 4th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। घर, संपत्ति संबंधी विषय सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। माँ से संबंध सुधर सकते हैं, पर कभी कभी एरिगेंसी में लड़ाई भी हो सकती है, इसलिए आपको उनसे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। भाग्य का साथ इस समय थोड़ा कम मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको कर्म प्रधान बनना होगा। किसी भी काम में डेडिकेशन जितना दिखाएंगे उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट उस काम में मिलते हुए दिखाई देंगे। आपको क्या उपाय करना चाहिए? तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए सूर्य 8th हाउस के लॉर्ड है और 3rd हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। इस समय लोग आपसे प्रभावित होंगे। सोशल मीडिया पर भी आपके फॉलोवर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं अचानक से हो सकती है। कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा, परंतु इस समय यात्राओं में बड़ी रिस्क न लें, कोई कीमती सामान न ले जाएं और अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्या क्या करना चाहिए आपको उपाय? तो छोटे भाई बहनों को उपहार दें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए सूर्य 7th हाउस के लॉर्ड है और आपके 2nd हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके कुटुंब से ईगो क्लैश करवा सकता है। रिश्तों में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होनी चाहिए, पर एरिगेंसी नहीं होनी चाहिए। इस समय ईगो को साइड में रखकर अपने पर्सनल रिश्तों को निभाने का प्रयास करें। वर्क प्लेस पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से सहयोगी आपका सहयोग नहीं करेंगे और उस वजह से आप अकेले पड़ सकते हैं। इसीलिए सहयोगात्मक रवैया रखिए और एक टीम वर्क की तरह आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए।
करियर में और बिजनेस में थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस समय कोई भी बड़ी और नई रिस्क लेने का प्रयास न करें। आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो मीठा दान आप जरूर करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य 6th हाउस के लॉर्ड है और आपकी खुद की राशि में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इस समय आपका प्रभावी व्यक्तित्व बढ़ेगा और कुछ नई पहचान, नई शुरुआत के साथ आप आगे बढ़ेंगे। परंतु सूर्य जब हमारे व्यक्तित्व के घर में, हमारी पर्सनैलिटी में बैठते हैं तो वो हमें थोड़ा एरिगेंट भी बनाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, इगोस्टिक बना देते हैं। तो इन सभी गलतियों के साथ, इन सभी अवगुणों के साथ आप अपने जीवन के अंदर आगे न बढ़ें। इन सभी के मामलों में बहुत ज़्यादा सावधान रहें। जितना आप काइंड हार्टेड रहकर अपनों से मिलेंगे या प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ही आप लाभ प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। इस समय हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्किन डिजीज, आई से संबंधित प्रॉब्लम या हार्ट से संबंधित अगर रोगी हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा सावधान होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको क्या करना चाहिए? आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। सूर्य जब मीन में आते हैं तो बाहरी चमक से ज्यादा अंदर की रोशनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस गोचर को केवल भविष्य की भविष्यवाणी ही न समझें, अपने आत्म जागरण का अवसर भी बनाएं। अगर सूर्य गोचर विश्लेषण आपको बहुत उपयोगी और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में मुझे अपनी राशि जरूर लिखकर भेजें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।